हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस नए एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों, ट्विन फ्लेम कहाँ है मेरा? वेयर इज़ माई ट्विन फ्लेम? काफ़ी बार लोग ये मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने बहुत सारे साइन और सिम्टम महसूस किए हैं इस जर्नी में। बहुत सारे लोग मुझे मिले पर मेरा ट्विन फ्लेम नहीं मिल रहा है। आखिर कैसे मिलता है? मैंने कौन कौन से 4 मेथड का यूज़ किया था। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में जब मेडिटेशन करता था तब मैं इन चीज़ों को नहीं जानता था। मैंने रिसर्च करने से पहले, जैसे 10 ईयर्स से मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा था, पर इसमें ये चीज़ें, इन योगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। लेकिन जब मैंने इन चीज़ों को पढ़ा और जाना तो मुझे पता है इस तरह का कनेक्शन होता है। देन आई फाउंड माई सेल्फ। तो कौन कौन से मैंने अनजाने में ही 4 मेथड्स का यूज़ किया था, आप भी उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ट्विन फ्लेम सभी का नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशंस बढ़ रही हैं, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना को नए नए अवसर मिल रहे हैं, वो और तरह तरह से विकसित हो सकती है। उसमें ट्विन फ्लेम जर्नी भी, अब शिव शक्ति का जो कनेक्शन है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, आप कैसे खोज सकते हैं अपने ट्विन फ्लेम को, इसी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले है फॉलो योर हार्ट। सबसे पहला पॉइंट है, आप अपने हृदय को फॉलो करिए। अपने हृदय, आप जहाँ जाना चाहते हैं वो वहाँ जाइए। आप जो करना चाहते हैं वो करिए। आपके जो पैशन है वो फॉलो करिए। अगर आप इसमें किसी भी तरह का आप में अंदर फेयर है, आप उन चीज़ों को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, तो आपकी जो जर्नी, ट्विन फ्लेम की जर्नी, उसमें भी ब्रेक लग जाएगा। भले आप एक ही साथ एक्चुअली इनकारनेटेड होते हैं, आप डिफरेंट बॉडीज़ में हैं, सेम सोल हैं जो कि डिफरेंट बॉडीज़ में हैं। आपके बीच जो प्यार होगा उससे क्या क्या चेंजेस आएंगे। आपके मटेरियलिस्टिक लाइफ पूरी बदल जाएगी। वेल्थ के मामले में आप स्पिरिचुअल जर्नी एकदम बदल जाएगी। आपकी मेंटल स्टेज एकदम बदल जाएगा। इस तरह के चेंजेस, बड़े बड़े चेंजेस होंगे। तो अगर आपकी लाइफ में जो इंटेंस कनेक्शन महसूस होता है एनर्जी वाइज, इन्हेंसमेंट या बहुत ज़्यादा डाउन फेज होना, वो जो बेचैनी है वो कैसे हम दूर कर सकते हैं इस कनेक्शन के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आप सेम वाइब्रेशंस पे हैं। दैट्स वाई एक दूसरे से मिलेंगे ज़रूर। आप ये निश्चिंत हो जाइए कि अगर हम, मान लीजिए, जर्नी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हुए हैं, नहीं जानते हैं, तो अपनी ट्विन फ्लेम से हम नहीं मिल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये वर्ल्ड ही नहीं पता है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, बट वो, उनकी सोल एक दूसरे को ढूंढ ही लेती है और मिरर करती है। हम इसमें ईच अदर की ग्रोथ को ट्रिगर करते हैं, तभी हम उनसे मिल पाते हैं। उसके बाद हमारी एक जर्नी स्टार्ट हो जाती है। हो सकता है बहुत लेट आपको ये पता चले कि मैं इस जर्नी में हूँ। तो सबसे पहले अपने हार्ट को, अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो पैशन है, उनको ज़रूर फॉलो करिए। अगर जैसे मेरे केस में, मैंने बहुत सारी मेडिटेशन और एस्ट्रोलॉजी का रिसर्च मैंने जारी रखा। नए नए टेक्स्ट बुक्स पढ़ा मैंने, और बहुत बार वैदिक एस्ट्रोलॉजी, आपके न्यूमरोलॉजी, सभी चीज़ों को इंक्लूड करके आपके पाम, कैसे ऐसे योग हैं जो आज के युग में हम एप्लीकेबल कर सकते हैं इनको जस्टिफाई करने के लिए। तो मैंने अपने पैशन को फॉलो किया। मैं ऑब्सेस्ड बिल्कुल भी नहीं था। कि बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि आप, मैं मोटिवेशन करने के लिए ये बता रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग काफ़ी बार अपनी ट्विन फ्लेम को, रिलेशनशिप को लेकर डाउन फेज में चले जाते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि मेरे लाइफ में इतना रिलेशनशिप अब डाउन क्यों चल रहा है, वो एंगर क्यों है। देखिए, यहाँ पे फाइट होती है, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपकी स्ट्रेंथ आगे नहीं बढ़ी है, आपने अपने वर्क नहीं किया है, तो दूसरा तरीका कौन सा है? राइज योर वाइब्रेशंस। अगर आपने वाइब्रेशंस को राइज किया है अपनी किसी भी मेथड से, आप पूजा करते हैं तो भी आपकी वाइब्रेशंस राइज होती हैं। बट ये दिस इज़ अ लिमिटेशंस। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप स्पेशल तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं, बाहर निकलते हैं, अपने फेयर को भूल जाते हैं कुछ समय के लिए, तब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है। आप गेम्स खेलिए, नेचर के पास आइए, तब आपको वाइब्रेशन हाई महसूस होगी। और जैसे ही आपकी खुश रहना शुरू कर देते हैं, जॉय के स्टेज में आते हैं, और जब हम लव के स्टेज में होते हैं, चाहे वो सेल्फ लव क्यों ना हो, तो हमारी वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रिक्वेंसी इन यूनिवर्स इज़ लव एंड जॉय। इन दोनों फॉर्म में आना है आपको। इससे पहले मैंने डिटेल में इन चीज़ों के बारे में बताया है। तीसरा तरीका क्या है दोस्तों, जिसके थ्रू हम अपनी ट्विन फ्लेम को ढूंढ सकते हैं? आपको मिलेंगे ज़रूर ये। तीसरा सिंगल, फाइंड योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को पहले फाइंड करिए, उसके बाद ही दूसरे को ढूंढिए। अगर आपने अपने आप को नहीं खोजा है, अपनी को नहीं जानते, अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स को देखिए, नोटिस करिए, उसको जानिए विदाउट जजमेंट, विदाउट किसी, मैं डाउन फील कर रहा हूँ या बहुत ज़्यादा अप फील कर रहा हूँ, ये जजमेंट नहीं करना हमको।
एवरी टाइम अगर आप जजमेंट करते हैं अपने लिए तो उस तरह की और भी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं, क्योंकि काफ़ी बार ये बुद्ध भी इस चीज़ पे कहते हैं कि हम जो भाव रखते हैं, हम जो फील कर रहे होते हैं, उसी तरह के इवेंट हम अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगर आप दुखी हैं तो दुख को ही आकर्षित करेंगे। अब अगर आप वाइब्रेशन हाई हैं आपके, और काफ़ी बार मैंने सिर्फ बहुत सारे लोगों को ऐसे ही ठीक किया है, अगर लव की एनर्जी एमिट करके, लव की एनर्जी आप एमिट करते हैं तो आपका ट्विन फ्लेम भी आता है। आप नेचर में आप खूबसूरती को देखिए, अपने आप से प्यार करिए, फाइंड करिए मैं कौन हूँ। जब आप इस चीज़ का उत्तर पाने लगेंगे तो आपके ट्विन फ्लेम आपके सामने नज़र आएगा। बहुत केसेस में हम लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं डू थिंग्स, और आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है यहाँ पे, और जो थिंग्स है स्वाभाविक रूप से होने दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लेट थिंग्स अनफोल्ड नेचुरली। आपको सभी चीज़ों को लेट गो करना है, जाने देना है, क्योंकि काफ़ी बार हम इस जर्नी को जान जाते हैं कि मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी है उनके साथ, हम बार बार करंट एनर्जी पढ़ रहे हैं। एक्चुअली मैं इसमें एक और चीज़ बताना चाहूँगा, काफ़ी बार जो लाइक टैरो कार्ड की रीडिंग करवा के मेरे पास जो हॉरोस्कोप रीडिंग कराने लोग आते हैं, उनमें मैं काफ़ी देता हूँ, उसी के बेसिस पे, करंट एनर्जीज़ के बेसिस पे अपने लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी आप ना करिए दोस्तों, क्योंकि आपकी करंट एनर्जी कुछ स्टेज के लिए है और पूरी लाइफ के लिए नहीं है। अगर आप डाउन फेल है, उनके 2 दिन के लिए नहीं बोलना है। एक्चुअली मैं एक लेडी का एग्जांपल बताऊंगा। एक लेडी को बताया गया कि आपने ट्विन से 2 दिन के लिए नहीं बोलिए, बात नहीं करनी है, और उनके बीच और भी स्थिति ख़राब हो गई। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर आपकी ये जर्नी है तो आपको करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। आप उसको जान के अपने आप को गाइड मत करिए, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है कई केसेस में। क्योंकि मैंने वही जो बुद्ध कहते हैं कि हम जो भाव में होते हैं, अगर आप बार बार दूर जाने वाला भाव क्रिएट करेंगे, अपने आप को रिलेशनशिप को मैनेज करने की भले कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये 3D प्लेन पे हमारी एनर्जी वैसे ही बनेगी जैसे हम क्रिएट करेंगे, उसके बाद हमारे साथ जो फ्यूचर में वही होगा जो राइट नाउ हम क्रिएट कर रहे हैं। लेट गो की स्टेज में आउटकम पे बिना फोकस किए हुए हम रिसीवर के फॉर्म में आते हैं, हम सभी तरह की एनर्जीज़ को रिसीव कर पाते हैं। इसीलिए नेचुरली स्वाभाविक तरीके से अपनी इस जर्नी को जाने दीजिए, होने दीजिए, जो हो रहा है फ्लो के साथ जाइए। और बहुत ज़्यादा सेंटर करने की ज़रूरत नहीं है अपनी ट्विन को, क्योंकि काफ़ी लोगों ने सेंटर करके रखा है। जो ट्विन फ्लेम कह रहा है मेरा, जो मेरा पार्टनर कह रहा है, जो मेरे कह रही हैं पार्टनर, वही मैं फॉलो करूँगा। लेकिन इस केस में आप डाउन आ गए। जब तक वो डिवाइन की स्टेज में नहीं है, जब तक वो अवेकन के स्टेज में है, उनको बिल्कुल भी सेंटर मत करिए। आप डिवाइन को सेंटर करिए, आप डिवाइन पावर्स को सेंटर करिए। और बहुत सारे लोगों की वो जर्नी पूरी हो जाती है जब इस जर्नी को वो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जब जान जाते हैं तो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। काफ़ी बार हमारे में स्वाभाविक रूप से गुण पाया जाता है। अगर आप के भी हॉरोस्कोप में ट्विन फ्लेम योग है तो निश्चित रूप ये बहुत स्पेशल तरह का सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए, हमको हायर डायमेंशंस में पहुँचने के लिए योग है। तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए और खुश रहिए, जॉय में रहिए और लव करते रहिए। तो दोस्तों आगे वीडियो में किसी और मिलते हैं, तब अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अगर इस वीडियो पे, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।